आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कर्तृपद, संज्ञापद, सर्वनाम पद। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कर्तृपद, संज्ञापद और सर्वनाम पद। अब इनको इस तरीका से हमें पढ़ना है कि ये हमारे टॉपिक जो आज के हैं, ये चाहे कोई कंपटीशन हो या 10th क्लास की कोई तैयारी हो या 12th क्लास के संस्कृत की तैयारी हो, तो सभी में इन टॉपिकों का महत्व है। सभी में आते हैं ये टॉपिक। चाहे हम कोई रीड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, तो सभी में इन टॉपिक को प्रश्न आते हैं इनसे। और आज इस तरीका से सीखेंगे हम, ये जो हमारे पास में 3 टॉपिक हैं, इसको इस तरीका से सीखेंगे कि हमें रटना और याद करना तो पड़े नहीं। बिल्कुल क्वेश्चन देखा और तुरंत कंफर्म हम बता दें कि इसका उत्तर क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, विशेष टॉपिक है आज का। तो इस तरीका से हमें पढ़ना ही है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे टॉपिक में सबसे पहले देखेंगे हम कर्तृपद। अब मैं जो आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। एक बार इसको पढ़ लेना है, फिर उसके बाद में एक बार आपको दोबारा पढ़ना है। जब आप 2 बार पढ़ लोगे इसे, क्योंकि मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी, जब आप 2 बार इसे पढ़ लोगे, आपको ना तो लिख के याद करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कुछ वैसे याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी संस्कृत की सभी ट्रिक्स ऐसी मिलती है। बात करते हैं हम कर्तृपद की। तो सबसे पहले ये देखना है हमें कि जब हम चाहे संस्कृत का कोई वाक्य आ जाए, उसमें पूछ लिया जाए प्रश्न, या फिर कोई आ जाए शब्द और वाक्य ऊपर दे दिया जाए, उस शब्द के हिसाब से प्रश्न पूछना हो, तो इनको पूछना है। अब एक प्रश्न इसमें आता है, जैसे कर्तृपद का क्रियापद, ये पूछा जाता है। एक आता है फिर जैसे क्रियापद का, या तो पूछ लिया जाए कर्तृपद, या पूछ लिया जाए संज्ञापद, या पूछ लिया जाए सर्वनाम पद। तो कुछ भी पूछा जाए, हमें कोई टेंशन नहीं करना है। अगर ये हमें 3 चीजें मालूम है कि कौन सी कर्तृपद होती है, कौन सी सर्वनाम पद होती है और कौन सी संज्ञा पद होती है, अगर ये 3 चीज हमें मालूम है, तो हमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है और ना ही कुछ याद करने की जरूरत है। तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा हमारा। सबसे पहले देखते हैं हम कर्तृपद। इस कर्तृपद में होता क्या है? तो कर्तृपद में ये होता है कि जो व्यक्ति, वस्तु और स्थान है, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इनका कोई भी नाम है का नाम, वो तो होंगे भैया कौन से? कर्तृपद। ये तो होंगे कर्तृपद। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है, उसको कहेंगे हम कर्तृपद। चाहे व्यक्ति का नाम आ जाए, चाहे वस्तु का नाम हो, या फिर किसी स्थान का नाम हो, तो उसे कहेंगे हम कर्तृपद। जैसे प्रश्न आ गया एक, स को हटाते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। तस्य नाम राम है। तस्य नाम राम है। स ग्रामे विद्यालये पठति। ये वाक्य अगर आ जाए आपको, इस तरीका का वाक्य आएगा, इन्वर्टेड कॉमा, और फिर उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे आपको कोई भी कंपटीशन का हो, 10th का हो या 12th का हो, किसी भी तरीका का हो, तो इस तरीका का वाक्य होगा, उसमें आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अब हमें देखना है, सबसे पहले इनको समझ लेते हैं हम। अगर ये समझ में आगे कंफर्म हो जाएगा। कर्तृपद क्या है? कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है, उसे कहेंगे हम कर्तृपद।
ये बिल्कुल कन्फर्म है। ठीक है। संज्ञा पद, अब संज्ञा पद को समझते हैं। जैसे राम नाम आ गया तो वो हो गया कर्तृपद। अब संज्ञा पद कौन सा होगा, तो कर्तृपद और संज्ञा पद दोनों एक ही होते हैं भैया, केवल नाम चेंज कर दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि कर्तृपद कौन सा है और संज्ञा पद कौन सा है। तो ये जो कर्तृपद है और ये संज्ञा पद है, ये दोनों होंगे एक ही, बिल्कुल सेम है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम कर्तृपद और संज्ञा पद होगा, ये कन्फर्म है। अब बात करें हम, इसमें अगर पूछ लिया जाए इति, प्रश्न होगा इति कर्तृपद, कर्तृपद के, ये पूछ लिया जाए इति कर्तृपद के, इसमें अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे हमेशा कर्तृपद और संज्ञा पद और सर्वनाम पद तीनों में एक कॉमन चीज बता देता हूं मैं कि ये ध्यान रखना है जिसके अनुसार, जिस व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के अनुसार, जिसके अनुसार लकार जुड़ा है वो कर्तृपद है, वही संज्ञा पद है। ठीक है। जिसके अनुसार लकार जुड़ा है वही कर्तृपद है और वही संज्ञा पद है। तो ती लकार जुड़ा है, प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार, और यहाँ स के अनुसार। अब बात करेंगे कि पूछा गया है कर्तृपद, और मैंने आपको बताया है कि यहाँ काम कौन कर रहा है, कर्ता कौन है, स है, लेकिन इसमें पूछा है कर्तृपद, या फिर इसी जगह पर संज्ञा पद पूछ ले, क्योंकि मैंने आपको बताया या तो कर्तृपद पूछे या संज्ञा पद पूछे, दोनों एक ही होते हैं। अगर कुछ भी पूछ सकता है, कहने का मतलब कर्तृपद और संज्ञा पद दोनों एक ही होते हैं। व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम ही कर्तृपद है और व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम ही संज्ञा पद है। कुछ भी पूछ ले, यहाँ अगर मैं संज्ञा पद कर दूं तो एक ही बात है। अब बात करते हैं कि यहाँ लकार लगा हुआ है किसके अनुसार, सह के अनुसार। अब आप कहेंगे कि सर आपने बताया व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होना चाहिए, उसे कहेंगे हम कर्तृपद या संज्ञा पद, लेकिन यहाँ तो व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे पास में गद्यांश दे रखा है या फिर आगे कुछ लाइन दे रखी है, उसमें देखेंगे ये सह किसके लिए आया है। तो ये सह आया भैया किसके लिए, राम के लिए। किसके लिए आया, राम के लिए। तो यहाँ जो कर्तृपद की बात कर रहे हैं हम, उत्तर होगा इसका राम है, क्योंकि व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होना चाहिए, ये होगा इसका उत्तर। दोबारा समझ लो एक बार रिपीट में कि कर्तृपद और संज्ञा पद एक ही होते हैं दोनों, और इसका मतलब क्या होता है, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होना चाहिए, वो तो होगा कर्तृपद, संज्ञा पद और। ठीक है। अब बात करें हम कि पहचान कैसे करनी है, कि जिसके अनुसार लकार जुड़ा हुआ है, जिस कर्ता के अनुसार लकार जुड़ा हुआ है उसे देखेंगे कि इसके अनुसार जुड़ा है, लेकिन यहाँ व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम आ नहीं रहा है। तो यहाँ देखेंगे सह आया किसके लिए है, तो जिसके लिए सह आया है, व्यक्ति के लिए आया है या वस्तु के लिए आया है या स्थान के लिए आया है, तो वो ही होगा हमारा या तो कर्तृपद या फिर संज्ञा पद। जैसे राम के लिए आया है यहाँ पर, यहाँ पूछ लिया कर्तृपद, तो या फिर पूछ लिया जाए इसके स्थान पर संज्ञा पद, तो कौन होगा, राम। ये दोनों कंफर्म हो गए होंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अगर पूछना तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं फटाफट, थोड़ा जल्दी करना है। उसके बाद में आप देखेंगे आगे हम, ये तो हुए हमारे कर्तृपद और संज्ञा पद। अब आगे देखते हैं हम कि सर्वनाम पद क्या है। सर्वनाम पद, ये सर्वनाम पद वो है भैया कि व्यक्ति वस्तु स्थान के स्थान पर, जो व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम है उनके स्थान पर अगर कोई संकेत आए, संकेत, और वो किसमें, कर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में अगर कोई संकेत आए, कर्ता के रूप में अगर कोई संकेत आता है तो वो क्या होगा, सर्वनाम पद। अगर कर्ता के रूप में कोई संकेत आता है तो वो होगा सर्वनाम पद। ठीक है, बिल्कुल कंफर्म। जैसे अब हम यहाँ बात करें, अगर कर्तृपद पूछा था यहाँ पर, इसी में अगर ये पूछ ले कि सर्वनाम पद कौन सा होगा, तो हमें क्या करना है, देखते हैं यहाँ पर कि अगर पूछ लिया सर्वनाम पद कौन सा है, अगर ये पूछ लिया क्वेश्चन सर्वनाम पद कौन सा है,
तो फिर भी वही काम करेंगे जैसे पहला किया था कि लकार किसके अनुसार लगाए, सह के अनुसार। और अगर कर्तृपद ढूंढना है तो व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम ढूंढना पड़ेगा ये। और अगर संज्ञा पद ढूंढना है तो व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम ढूंढना पड़ेगा। और अगर सर्वनाम पद ढूंढना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, संकेत लेना पड़ेगा कर्ता के रूप में जो आएगा। कहने का मतलब व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के स्थान पर जो संकेत आएगा जो कर्ता के रूप में होगा उसे लेंगे। तो यहाँ लकार किसके अनुसार है, सह के अनुसार। और ये सह क्या है, संकेत चिन्ह है। जैसे सह तऊ ते ये सभी संकेत चिन्ह है। जैसे त्वम युवाम या फिर मम अस्माकम ये सभी क्या है, संकेत चिन्ह है। तो इसमें हमें अब नाम ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ हो जाएगा सह। ये क्या हो गया हमारा सर्वनाम पद। बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि आगे करना क्या होता है। ये सर्वनाम पद हो गया अपना। कर्तृपद व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम को कर्तृपद, संज्ञा पद और कर्तृपद दोनों एक ही होते हैं। सर्वनाम पद वो होता है व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के स्थान पर अगर कोई संकेत का प्रयोग होता है वो होता है सर्वनाम पद। जैसे सह या मम अस्माकम, जैसे अस्मद युष्मद के रूप। तो ये सभी क्या है, सर्वनाम पद। अब बात करें कर्तृपद का, अगर क्रियापद पूछ लिया जाए, जैसे इसी में पूछ लिया जाए इति कर्तृपद क्रियापद कै, इसी में यहाँ पर पूछ लिया जाए कि इति कर्तृपद क्रियापद कै, यहाँ पर। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं क्योंकि अभी हमें सभी को समझना है। इति कर्तृपद क्रियापद कै, कहने का मतलब है जो कर्ता है इस वाक्य का उसका क्रिया कौन सा है। तो क्रिया कौन सी है भैया, पाठ। जो मैंने कल की आपको वीडियो जो लाइव कराई थी, कल जो हमारा टॉपिक चला था वो यही चला था, क्रियापद धातुपद सक्रिय और अक्रिय यही चला था हमारा। तो अब देखेंगे हम, उसको देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको देख लेना। अब इसमें कर्तृपद मतलब कर्ता का क्रिया कौन सा है, सीधा ये पूछ रहा है। तो क्रिया कौन सा है, पाठ। इसमें उत्तर क्या आ जाएगा, पाठ। ये समझ में आ गया होगा आपको कि कर्ता का क्रिया कौन सा है, ये कर्ता है और इसका क्रिया कौन सा है, पाठ। जिसमें लकार लगा हुआ है उसे मान लेंगे हम उसका क्रिया। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं हम आगे। यहां तक आपको कंफर्म हो गया, यहां तक अगर कोई दिक्कत आए तो देख लेना, पूछ लेना मुझसे। ये जो मैंने कराया था ये कल भी मैंने कराया था, कल जो हमारी लाइव क्लास थी उसमें भी कराया था। अब बात करें हम क्रिया का, मतलब क्रियापद का कर्तृपद अगर पूछे या फिर क्रियापद का संज्ञा पद पूछ ले या फिर क्रियापद का सर्वनाम पद पूछ ले तो हमें क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्रियापद का पूछे तो सबसे पहले तो तुम्हारा दिमाग ये होना चाहिए कि क्रियापद का पूछ रहा है तो जिसमें लकार लगा हुआ है वो हो गया क्रियापद। अब पूछ रहा है इसका कर्ता पद कौन सा है, क्रियापद का कर्तृपद कौन सा है। तो कर्तृपद हमने निकाला था राम, क्रियापद का कर्तृपद हो गया हमारा राम। ठीक है, क्योंकि कर्तृपद में क्या आते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम आता है कर्तृपद और संज्ञा पद में। ठीक है, और अगर पूछ ले क्रियापद का संज्ञा पद कौन सा है तो मैंने अभी बताया तुमको कर्तृपद और संज्ञा पद दोनों एक ही होते हैं। तो क्रियापद का कर्तृपद कौन सा होगा, राम, और क्रियापद का संज्ञा पद होगा राम। ठीक है, दोनों कन्फर्म हो गए क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं और केवल नाम का थोड़ा अंतर होता है, कंफ्यूज करने के लिए नाम होते हैं ये। कहने का मतलब कर्तृपद जो करता है, संज्ञा पद जो व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के रूप में संज्ञा में प्रयोग किया जाते हैं। अब पूछ लिया जाए क्रियापद का सर्वनाम पद कौन सा है, तो हमें सबसे पहले तो ये बताइए क्रियापद जिसमें लकार लगा हुआ है इसका सर्वनाम पद कौन सा है। सर्वनाम पद कौन से होते हैं, तो हम बात कर रहे थे कि क्रियापद की। ठीक है, क्रियापद का कर्तृपद या क्रियापद का संज्ञा पद या क्रियापद का सर्वनाम पद। ठीक है, इसकी बात कर रहे थे, बिल्कुल कंफर्म समझ में आ गया होगा। ये एक बार देख लें फटाफट, उसके बाद में एक बार फिर रिपीट लेंगे हम। थोड़ा फास्ट देखना है, कमेंट से करके पूछ सकते हैं आप अगर कुछ पूछना चाहें तो।
कमेंट में पूछ लेते हैं, कुछ भी जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब देखते हैं आगे, एक बार रिपीट लेते हैं पूरा फास्ट, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमने लिया कर्तृपद। कर्तृपद और संज्ञापद दोनों एक ही होते हैं, या तो कर्तृपद कह लें हम या फिर संज्ञापद कह लें। दूसरी बात ये होती है कि व्यक्ति वस्तु स्थान का जो नाम है उसको हम कहेंगे कर्तृपद और वही होगा संज्ञापद। जैसे इस वाक्य में अगर पूछ लिया जाए कर्तृपद कौन सा भैया, तो राम है व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, जिसका संबंध किससे होना चाहिए, क्रिया से। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो पॉइंट हैं इनका संबंध क्रिया से ही होता है। अब बात करें हम सर्वनाम पद की, कि अगर व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम नहीं आए और उसके स्थान पर कोई संकेत आ जाए, जैसे अस्मद के रूप, योस्मद के रूप, या फिर ये सर्वनाम कोई भी आ जाए, सर्वनाम करता जैसे सहतौते, तो संकेत कोई भी आ जाए वो हो जाएगा सर्वनाम पद। अगर इस वाक्य में हम बात करें कि इसमें संकेत कौन सा है, सर्वनाम करता पूछा जाए तो स, ये हो गया कंफर्म यहाँ तक। अब बात करें हम कर्तृपद के और क्रियापद। तो कर्तृपद का क्रियापद अगर पूछा जाए तो कर्तृपद वो होगा जिसके अनुसार लकार जुड़ा है, तो सह के अनुसार लकार जुड़ा है। और क्रियापद अगर पूछे तो सीधा सा कंफर्म है, कुछ देखना ही नहीं है आपको। कल मैंने आपको बता ही दिया था वीडियो में, जो हमारी लाइव क्लास चली थी उसमें, कि क्रियापद अगर पूछा जाता है तो जिसमें लकार जुड़ा हो वो है क्रियापद पूरा। कल मैंने ये भी बताया था, अगर क्रिया पूछी जाए, केवल क्रिया पूछी जाए कि क्रिया कौन सी है, तो इसमें केवल पठ होगी क्रिया। और अगर क्रियापद पूछ लिया जाए पूरा, तो पूरा लकार सहित होगा, पठती। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब बात करें अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्रियापद का, कि क्रियापद तो यही है अपना जिसमें लकार लगा हुआ वो क्रियापद। क्रियापद का कर्तृपद पूछा जाए तो इसका कहने का मतलब है कि क्रिया में जो लकार लगा है ये कौन से कर्ता के अनुसार लगा है, तो सह के अनुसार लगा है। और इसका कर्तृपद कौन सा है, तो व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम आएगा, कौन सा है, राम। यह हो गया कर्तृपद। अब अगर पूछा जाए क्रियापद का संज्ञापद कौन सा है, संज्ञापद पूछा जाए तो संज्ञापद भी वही होता है, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, तो कौन सा होगा, राम। ठीक है, अब अगर पूछा जाए क्रियापद का सर्वनाम पद कौन सा होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बढ़ाता ही है, बाकी सब कुछ यही है। क्रियापद का अगर सर्वनाम पद पूछ लिया जाए तो क्रियापद तो ये है, इसका सर्वनाम पद कौन सा होगा, संकेत, और संकेत है सह, तो ये हो जाएगा क्रियापद का संकेत सह। ठीक है, तो आज की अपनी संस्कृत